जी नाजरीन, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे कौन से फ़वायद हैं और इसमें ऐसी कौन सी सहूलतें हैं कि लोग 90% लोग तरजीह देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि इसमें जो मेंटेनेंस होती हैं, मेंटेनेंस में मतलब उसमें रोड्स की सफाई सुथराई, सेवरेज, उसमें पानी, सिक्योरिटी, लाइट्स, एवरीथिंग। तो मेंटेनेंस जो कुछ भी आता है मैक्सिमम चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं सोसाइटी के मेम्बरान्स, और उसके अगेंस्ट फिर वो एक बिल के बड़े नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, मंथली चार्जेस मेम्बरान से। तो इसमें प्लाट जो होता है सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में निस्बतन कम प्राइस में होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो नाजरीन, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं और जिन्होंने अपने कुछ मेम्बरान्स को इकट्ठा करके उनसे फ़ंड रेज़ करके प्लाट कुछ रकबा ख़रीद लेते हैं, और जो मिनिमम रकबा है उसमें 15,000 घरों की तादाद ली जाती है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो मेन मकसद इसमें ये होता है कि मेम्बरान को, जो उस इदारे के मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट उनको फैसिलिटेट किया जाता है इदारे की तरफ से, तो वो कम मिनिमम प्राइस में होता है प्लाट। तो उसके साथ ही अगर किसी सोसाइटी में नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे ये सारी सहूलतें फैसिलिटीज़ नहीं होती या ना होने के बराबर होती हैं, या एक वक्त तक वो ख़त्म हो जाती हैं सहूलतें, तो वो प्लाट एक तो ज़्यादा महंगा होता है और वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। उसमें बहुत सारी खामी है, वो अभी मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग क्यों नहीं जाते। उसमें बुनियादी चीज़ें तो ये हैं कि लोग वो रकबा एरिया ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसमें सोसाइटी तो वो बिल्डर्स, ज़्यादातर बिल्डर्स होते हैं, उसमें वो ले लेते हैं, रकबा ख़रीद लेते हैं, और मेन मकसद उनका प्रॉफिट गेन करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें। बिल्डर हजरात, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और उसमें उनका जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 बंदे या इससे ज़्यादा वो इकट्ठे अपना सरमाया कंट्रीब्यूट करते हैं, रकबा ख़रीदते हैं, वो उसमें वो ले लेते हैं। अच्छा, उसमें प्लॉट ज़ाहिर है वो एक कंपटीशन होता है उनका कि हम मैक्सिमम जो है दूसरी जो नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको compete भी करते हैं, और प्लॉट महंगा होता है उसमें एज़ कम्पेयर टू उसके साथ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो सिर्फ मेम्बरान्स ही ले सकते हैं उस वक्त। हाँ, वो रीसेल होता है, रीसेल में भी बड़ी मुनासिब प्राइस पे बाज़ औक़ात मिल जाते हैं प्लॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लेकिन नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी में रीसेल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो नाज़रीन, वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी हमेशा के लिए उसमें फैसिलिटीज़ का फुकदान रहता है। आप लाहौर, कराची, आप इस्लामाबाद चले जाएँ, कराची चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बड़ा फुकदान होता है फैसिलिटीज़ का, और इसमें बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। लोग एक दफ़ा प्लॉट ख़रीद तो लेते हैं, तो वो एक बाज़ औक़ात डेड इन्वेस्टमेंट होती है। डेट इन्वेस्टमेंट इस वजह से होती है कि वो फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग ज़्यादातर वहाँ पे प्लॉट परचेज़ करना मुनासिब नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें, मसले मसाइल जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होते। कोऑपरेटिव सोसाइटी में चीज़, अच्छा, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो एक एफिडेविट की शक्ल में उनको प्लॉट अलॉट किया जाता है, और वो प्लॉट कैंसिल भी होता है, किसी और जगह पे भी दे देते हैं। तो इसमें होता है इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें अलॉटमेंट लेटर होता है। अलॉटमेंट लेटर में एक बाज़ औक़ात प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी होता है, यानी कि मेरे नाम पे प्लॉट नंबर 6 है या 7 है, वो अलॉट हो गया।
तो ये उस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर वो सोसाइटी चाहे तो ये प्लॉट आपका कैंसिल करके किसी दूसरी जगह पे भी दे सकती है। तो उसमें मुख्तलिफ सिचुएशन बाज़ औक़ात बन जाती है। तो ये प्रोविजनल अलाटमेंट लेटर इस वजह से भी दिया जाता है कि बाद में वो उस बंदे मेंबर को किसी और जगह दे देते हैं। तो उसमें जो नॉन कॉर्पोरेट है उसमें सिर्फ एफिडेविट दिया जाता है। और इसमें नाज़रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरान जो होते हैं उनमें बड़ा इत्तेफाक होता है, वो इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के एरियाज़ को नेबर को, एक बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, ठीक है। उसमें कम्युनिटी जो है गेट टुगेदर इकट्ठे बैठते हैं और मेंबरान्स का हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद इजलास भी होता है, उनका अपनी मीटिंग होती है जिसे मिनट मीटिंग कहते हैं। तो नाज़रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें प्लॉट की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने कंपैरेटिवली नॉन कोऑपरेटिव की निस्बत प्लॉट बहुत मेंबरान ने बहुत कम प्राइस पे लिया होता है। तो यकीनन उनको फ़ायदा होता है, इन फ्यूचर उसकी जो एप्रिसिएशन है वो बढ़ जाती है हमेशा और प्लॉट मेंबरान को फ़ायदा होता है उसमें। तो इसमें इसके अलावा प्राइस के अलावा आप ये देख लें कि वहाँ पे एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल, मस्जिद, पार्क, एवरीथिंग, हर चीज़ की सहूलत मिलेगी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो बना तो देते हैं, नक्शे में पास भी करा लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इन फ्यूचर उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है और उसमें वो बाज़ औक़ात नहीं होता जो नक्शे में बाज़ औक़ात अप्रूव करा भी लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर बाज़ औक़ात वो ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नहीं भी होती, अगर होती हैं तो वो ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। जबकि ये चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है और मेंबरान की इस वजह से हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मीटिंग होती रहती है और इनके इलेक्शन भी होते हैं। देखना आप इसमें मेंबरान में कंपटीशन होता है मेंबरान्स का कि किस हम अपने साथी को ऊपर ले आएँ और वो सोसाइटी को अच्छी तरह रन कर सकें। नाज़रीन तो मैं ये प्रेफर करूँगा आपको सब नाज़रीन के लिए आप कोशिश करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदने को तरजीह दें, ना कि किसी झंझट में या किसी परेशानी में पड़ने के कि उसमें मसले मसाइल आपके लिए दरपेश हों। तो कोशिश करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएं। देख सकते हैं उसकी वेबसाइट यकीनन बनी होती है, जो सोसाइटी बनी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी अपनी वेबसाइट भी होती है, वो सारी फीचर्स आप देख सकते हैं या मुख्तलिफ इदारों से आप कंफर्म कर सकते हैं कि उसका क्या लीगल स्टेटस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है भी या नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और हमारे चैनल को भी हमेशा याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।